नमस्कार दोस्तों हमने पहले के वीडियो में राज्यपाल के बारे में जानकारी ली थी और आज के वीडियो में हम मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप धीरे धीरे से जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं वो देखते रहिए। पूरी राज्य व्यवस्था और पूरी संघ सरकार और जितने भी अनुच्छेद यानी कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित और पॉलिटिकल से संबंधित कोई भी व्यवधान आपको नहीं आएगा, फ्री में क्लासेज आपको मिलेगी। ठीक है, अपन एक टैग के साथ में इसकी शुरुआत करते हैं कि मत प्रभाकर उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना, कि झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना, तो इसलिए लोगों का काम कहना है, तो उनको हमको इग्नोर करना है और अपने लक्ष्य के प्रति हमको क्या करना है, एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इसी थीम के साथ अपन शुरुआत करते हैं अपना टॉपिक, मुख्यमंत्री से संबंधित जो टॉपिक है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री जिस प्रकार देश में प्रधानमंत्री होता है उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री का अपना अस्तित्व होता है। मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होता है सरकार का, विधानसभा का प्रमुख बहुमत वाला दल का नेता होता है। जिस प्रकार लोकसभा का बहुमत दल का नेता कौन होता है? अपना प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार विधानसभा में बहुमत दल का नेता क्या बनाया जाता है? हमारा मुख्यमंत्री चुना जाता है। मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद तो जिसमें 164 है, 164 में मुख्यतः मुख्यमंत्री के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसमें उसकी नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल से संबंधित जानकारी दी गई है। तो इससे पहले हमने जो राज्यपाल का टॉपिक डाला था तो उसमें क्या है कि थोड़ा वीडियो स्किप हो गया था, तो जो अनुच्छेद थे वो 3-4 अनुच्छेद वो रह गए थे। तो नमस्कार दोस्तों, तो क्या है वीडियो थोड़ा स्किप हो गया था, तो अब हम दोबारा से देखते हैं मुख्यमंत्री को टॉपिक को। ठीक है, तो उसमें हम जब पिछला वीडियो डाला था उसमें क्या है राज्यपाल रह गए थे, तो राज्यपाल के 3-4 अनुच्छेद रह गए थे। ठीक है ना, तो उनको देखते हैं। अनुच्छेद 161, कौन सा? अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में क्या था? राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किसमें दी गई? अनुच्छेद 161 में दी गई है। तो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति 161 में। इसके बाद में 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा किसमें है? राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों को सीमा करने यानी सीमित करने का कार्य या उसकी सीमा लगाने का कार्य किसको है? राज्यपाल को। तो अनुच्छेद 162। इसके बाद में अनुच्छेद आता है 163। अनुच्छेद 163 में क्या है? अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद रहती है उसको सलाह देने का कार्य, यानी कि राज्य को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो राज्य मंत्रिपरिषद होती है उसको सलाह देने का कार्य किसका होता है? वह अपने राज्यपाल का होता है। ठीक है, तो ये 3 अनुच्छेद रह गए थे किससे संबंधित? राज्यपाल से संबंधित। तो उसको हम देख चुके हैं। अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 162 और अनुच्छेद 163 जो राज्यपाल से संबंधित है। 160 में भी आपातकालीन स्थिति में मुख्यमंत्री सलाह देगा। ठीक है, तो ये जानकारी हमने ले ली अनुच्छेद 161, 62 और 63 की राज्यपाल से संबंधित। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा मुख्यमंत्री से संबंधित। मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 में है, भाग 6 चल रहा है, जिसमें हमने राज्यपाल देखा पहले और इसके बाद हम मुख्यमंत्री के टॉपिक को देख रहे हैं, जिसमें 163 से लेकर अनुच्छेद 173 तक जानकारी लेंगे। तो इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री जो होता है वह राज्य का वास्तविक प्रधान होता है, वास्तविक मुखिया होता है और विधानसभा का बहुमत दल का नेता होता है। विधानसभा का बहुमत दल का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री चुना जाएगा, ये प्रावधान है। और अनुच्छेद 164 ये कहता है कि 15% मंत्री बनाए जाएंगे। 15% ही क्या बनाए जाएंगे? मंत्री बनाए जाएंगे। किसमें? हमारी विधानसभा में जो मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद में केवल 15% मंत्री बनाए जाएंगे। कोई सा भी राज्य हो तो उसका जितने भी मंत्री चुने जाते हैं, जितने भी सदस्य विधानसभा में चुना जाते हैं तो उनके 15% ही मंत्री बनाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आती है बात कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति वगैरह है, शपथ वगैरह है और कार्यकाल वगैरह है। तो नियुक्ति राज्यपाल करता है और शपथ राज्यपाल दिलाता है और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और अनुच्छेद 164 का भाग 2 है, उसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या रहेगी? उत्तरदायी रहेगी। इसके बाद अनुच्छेद 164 का 3, मुख्यमंत्री व मंत्रियों को शपथ दिलाने का कार्य राज्यपाल करेगा। जो मुख्यमंत्री सलाह देगा राज्यपाल को, तो उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री पद की शपथ राज्यपाल दिलाएगा। अगली बात आती है अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 में क्या है? मुख्यमंत्री और मंत्रियों की योग्यता संबंधी बातें हैं।
जिसमें उनकी उम्र वगैरह से संबंधित बातें हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 165 अनुच्छेद 164 का 5वां भाग आता है। तो वेतन व भत्ते संबंधी जो बातें हैं, यानी कि अनुच्छेद 164 का 5 भाग वेतन भत्ते संबंधी मुख्यमंत्री की और जो मंत्री हैं उनको कितना वेतन मिलेगा उसका वर्णन है। जो मुख्यमंत्री को वेतन मिलता है 75,000 रुपये, कार्यकाल उसका होता है 5 वर्ष का, ठीक है। इसके बाद में मुख्यमंत्री के कौन कौन से कार्य हैं तो उनको हम देखेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। तो 164 में क्या क्या चीजें हैं, तो अनुच्छेद 164 के भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5, ये 5 भाग हम देखेंगे। तो पहले भाग में क्या है, पहले भाग में ये है कि क्या है कि मंत्री परिषद जो है उसका कितना 15% मंत्री बनाए जाएंगे और राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा। और सिर्फ कितने 91 संविधान संशोधन हुआ था, 91वां संशोधन 2003, तो उसके तहत क्या था प्रावधान, 15% व्यक्ति के बनाए जाएंगे मंत्री, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 164 का भाग फर्स्ट बताता है। इसके बाद में भाग 2 आता है। भाग 2 में क्या है, मुख्यमंत्री से संबंधित बातें हैं, जैसे मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी, जो मुख्यमंत्री है वो सामूहिक रूप से मंत्री परिषद के प्रति और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति। तो सामूहिक रूप से मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। किसके प्रति उत्तरदायी रहेगी, विधानसभा के प्रति। जो हमारी मंत्री परिषद है वह विधानसभा के प्रति क्या रहेगी, उत्तरदायी रहेगी, यानी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। अगली बात आती है अनुच्छेद 164 का 3। तो 3 में क्या है, 3 में है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल, यानी कि जो मुख्यमंत्री है और अन्य मंत्री है उनको राज्यपाल शपथ दिलाएगा, ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को शपथ राज्यपाल, कौन दिलाएगा, राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाने का ये मुख्यमंत्री का शपथ दिलाने का राज्यपाल का होता है, जो मुख्यमंत्री की सलाह पर दिलाता है। इसके बाद में भाग 4 में क्या है, भाग 4 में है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता, यानी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की योग्यता। मुख्यमंत्री में मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों योग्यता, ठीक है। मुख्यमंत्री में मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की योग्यता किसमें है, अनुच्छेद 164 के भाग 4 में, ठीक है। इसके बाद में 5, तो 5 क्या है, वेतन संबंधी, वेतन भत्ते संबंधी, वेतन भत्ते, मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते संबंधी बातें। तो मुख्यमंत्री को कितना मिलता है, 75,000 रुपये, ठीक है। ये मुख्यमंत्री को वेतन दिया जाता है प्रति माह, मुख्यमंत्री को वेतन दिया जाएगा 75,000 रुपये। अनुच्छेद 164 में राज्य का मुख्यमंत्री होगा, 15% मंत्री होंगे। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रावधान हुआ। इसके बाद में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाएगा, अनुच्छेद 164 का 3 कहता है खंड। इसके बाद में खंड 4 कहता है मुख्यमंत्री में मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की योग्यता संबंधी बातें हैं। इसके बाद खंड 5 में वेतन भत्ते संबंधी बातें हैं, किसमें, अनुच्छेद 164 का भाग 5 खंड 5, ठीक है। वेतन भत्ता कितना, 75,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, ठीक है।
तो हमने अनुच्छेद 164 जिसमें मुख्यमंत्री के बारे में संपूर्ण जानकारी है उसको देखा है। इसमें हमने मुख्यमंत्री से संबंधित जो भी जानकारी है उनको ले लिया है, हमने ग्रहण कर ली है। इसके बाद में हम देखेंगे मुख्यमंत्री के कार्य। तो मुख्यमंत्री के कार्यों में मुख्यमंत्री के कार्य जो मुख्य हैं उनमें अनेक आयोगों की नियुक्ति, अनेक आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। और अनेक आयोगों के साथ में ही वह क्या करता है? राज्यपाल से सलाह वगैरह देने का कार्य जो ही करता है, अन्य मंत्री को नियुक्त करने का, यानी कि अन्य मंत्री को शपथ दिलाने का जो सलाह देता है वह राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उनकी सलाह पर ही नियुक्ति करता है या उनको शपथ देता है। ठीक है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधानसभा को, यानी मुख्यमंत्री क्या करता है? राज्यपाल से विधानसभा को विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। ये उसकी पावर है मुख्यमंत्री की। ठीक है। मुख्यमंत्री क्या करेगा? राज्यपाल से सिफारिश करेगा कि विधानसभा जो है उसको विघटित किया जाए, यानी बहुमत नहीं रहेगा या बहुमत खो देगी सरकार तो उस स्थिति में। और अगली बात है मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है मुख्य सचिव की नियुक्ति। इसके बाद मुख्य सचिव की नियुक्ति के साथ ही मुख्य सचिव प्रथम हमारे राजस्थान के कौन बने? के राधाकृष्णन बने। इसके बाद में मूल राजस्थानी जो प्रथम बने वो है भगवत सिंह। कौन है? भगवत सिंह। ठीक है। इसके बाद में आती है बात, मुख्यमंत्री निम्न निकायों के अध्यक्ष का सदस्य होता है। कौन कौन से निकायों का सदस्य और अध्यक्ष होता है? तो राज्य आयोजन बोर्ड का अध्यक्ष होता है, अंतरराज्य परिषदों का अध्यक्ष होता है, क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है और राष्ट्रीय जो विकास परिषद होती है उनका भी अध्यक्ष कौन होता है? हमारा मुख्यमंत्री होता है। और उनके सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। ठीक है। इसके बाद में हम जानकारी लेते हैं मुख्यमंत्री कौन कौन जो निर्वाचित थे और मनोनीत कौन कौन थे। तो 3 मुख्यमंत्री मनोनीत हैं, जिनमें हीरालाल शास्त्री जी हैं और हमारे सीवी वेंकटाचार्य हैं और जयनारायण व्यास जी हैं, जो तीनों क्या हैं? तीनों क्या है? हमारे मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद में मनोनीत के बाद में निर्वाचित प्रथम टीकाराम पालीवाल जी थे और प्रथम निर्वाचित प्लस मनोनीत जो जयनारायण व्यास थे। ठीक है। इसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया क्या थे? निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो 3 तो हमारे हो गए मनोनीत, हीरालाल शास्त्री, सीवी वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास। इसके बाद में 3 निर्वाचित पड़े, जिनमें एकमात्र जयनारायण व्यास जी क्या थे? निर्वाचित के साथ मनोनीत दोनों ही थे। ठीक है। तो इसमें देखा हमने टीकाराम पालीवाल जी, जयनारायण व्यास जी और मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है। यहाँ तक हमने जो मनोनीत मुख्यमंत्री हैं और जो हमारे निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में देखा। तो प्रथम मनोनीत हीरालाल शास्त्री जी और प्रथम निर्वाचित टीकाराम पालीवाल और प्रथम मनोनीत प्लस निर्वाचित जयनारायण व्यास जी, जयनारायण व्यास जी। ठीक है। ये बात हमने जान ली है। ठीक है। इसके बाद में जो विधानमंडल या विधान परिषद से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं और विधानसभा से संबंधित अनुच्छेद है उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखते हैं। ठीक है। तो मुख्यमंत्री संबंधी ये बातें हैं मुख्य जो हमने देख ली है। अनुच्छेद 164 वेरी इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री से संबंधित। उसका वेतन देख लिया, उसको जो शपथ दिलाने का कार्य किसका होता है? राज्यपाल का होता है और त्याग पत्र भी राज्यपाल को ही सौंपेगा। ये बातें हमने देख ली है। इसके बाद हम अगली जानकारी लेते हैं विधान परिषद संबंधी। ठीक है। विधान परिषद और विधानमंडल संबंधी। तो अब देखते हैं हम विधान मंडल से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं 165 में लेंगे हम महाधिवक्ता से लेकर। ठीक है। तो अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जिस प्रकार केंद्र सरकार में महान्यायवादी होता है, उसी की तरह होता है। ठीक है। सेम इसी की तरह कौन होता है? ये राज्य में होता है महाधिवक्ता और ये होता है राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर और ये राज्य स्तर पर। ठीक। तो महाधिवक्ता कौन हो सकता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति करेगा राज्यपाल। और किसके प्रसाद पर्यंत रहेगा ये? तो प्रसाद पर्यंत रहेगा ये राज्यपाल के ही। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कौन बना रहेगा? हमारा राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है।
इसको नियुक्त करने का कार्य भी राज्यपाल को होता है, और राज्यपाल नियुक्ति, ठीक है, नियुक्त, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये बना रहेगा, ठीक है। और अगली बात है इसकी योग्यता क्या है, तो इसकी योग्यता जो हाई कोर्ट है यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान, मुख्य न्यायाधीश के समान। तो जो महाधिवक्ता होता है वह राज्य स्तर पर होता है, जिस प्रकार अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी होता है देश स्तर पर, उसी प्रकार राज्य स्तर पर महाधिवक्ता होता है। एडवोकेट जनरल कहते हैं इसको, एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल होता है। तो ये राज्यपाल नियुक्त करता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान इसकी योग्यता होनी चाहिए। राज्यपाल जो राज्य का उच्च न्यायालय होता है उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान क्या होनी चाहिए, इसकी योग्यता होनी चाहिए, किसकी, मुख्य न्यायाधीश की। तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश की जो योग्यता है उसी प्रकार की योग्यता हमारे एडवोकेट जनरल की होनी चाहिए, यानी महाधिवक्ता की होनी चाहिए, जो अनुच्छेद 165 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 165 क्लियर हो चुका है, जिसमें हमने महाधिवक्ता को पढ़ा, उसको शपथ और नियुक्ति का कार्य जो भी है वो राज्यपाल करवाएगा, और यह विधानसभा की जो बैठकें हैं उनमें भाग ले सकता है, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकता। भाग तो ले सकता है लेकिन यह मतदान नहीं कर सकता। सदस्य भी होता है उसका लेकिन मतदान नहीं कर सकता, ठीक है। और अगली बात, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति, शपथ है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत की बना रहेगा, ठीक। ये बात हमको ध्यान महाधिवक्ता से संबंधित रखिए, अनुच्छेद 165। इसके बाद में हम विधानमंडल, विधान परिषद की चर्चा करेंगे। विधानमंडल और विधान परिषद की चर्चा करेंगे। विधानमंडल और विधान परिषद जो दी गई है वो 170 में तो क्या दी गई है, विधानसभा की संरचना संबंधी प्रावधान है, ठीक है, विधान परिषद की संरचना संबंधी प्रावधान है, ठीक। इसके बाद बात आती है 168 में क्या है, विधानमंडल है। विधानमंडल किन से मिलकर बनेगा, तो विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा और राज्यपाल, तो ये विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, विधानमंडल का। किसका निर्माण करते हैं, विधानमंडल का। ये अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का जो संरचना विधानमंडल की है उसके बारे में दिया गया है। जिस प्रकार संसद में लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल मिलकर विधानमंडल का निर्माण करते हैं। लेकिन कहीं कहीं राज्यों में क्या सिस्टम है कि वहां पर विधान परिषद की संरचना नहीं है, तो विधान परिषद की संरचना नहीं है तो वहां विधानसभा प्लस राज्यपाल मिलकर ही विधानमंडल की संरचना या विधानमंडल का निर्माण करते हैं, विधानमंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, जिस राज्य में नहीं है, जैसे राजस्थान में नहीं है, ठीक है, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ पर विधानमंडल है, तो विधानमंडल विधानसभा प्लस राज्यपाल मिलकर बनाएंगे। अगली बात आती है अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में क्या है, विधान परिषद के निर्माण की चर्चा संसद को विधानसभा प्रस्ताव भेजेगी और तब संसद के अनुमोदन पर राज्य में विधान परिषद का क्या होगा, सृजन होगा। यानी कि बात यह है कि जो विधानसभा है वर्तमान में राजस्थान की, तो विधानसभा क्या है कि कोई भी अमेंडमेंट करेगी, तो अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 विधान परिषद का सृजन, विधान परिषद का सृजन कैसे होगा, यानी कि जो विधानसभा वर्तमान में है, विधानसभा विधेयक अमेंडमेंट बनाकर या विधेयक बिल बनाकर संसद को भेजेगी। संसद क्या करेगी, संसद अपने अनुमोदन से या जो संसद का लोकसभा और राज्यसभा का जो भी है
उस हिसाब से उस बिल को पास करके और विधान परिषद का क्या करेगी, सृजन करेगी। यानी विधान परिषद का निर्माण कब होगा, संसद के द्वारा ही हो सकता है, विधान परिषद विधानसभा के द्वारा इसका निर्माण नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा जो अमेंडमेंट भेजेगी उसको पास कर दिया जाएगा संसद से। तो क्या किसका निर्माण हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पर विधान परिषद का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है अनुच्छेद 169 में दी गई। किसमें दी गई, अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के सृजन की बात की गई है। किसकी बात कही गई है, विधान परिषद के सृजन की बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 169 में। इसके बाद अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना, किसकी संरचना, विधानसभाओं की संरचना है। इसके बाद में अनुच्छेद 171 विधान मंडलों की अवधि दी गई है। ठीक है, आपातकाल में संसद इसका समय बढ़ा सकती है, आपातकाल लग जाएगा तो संसद के द्वारा इस पर अधिकार यानी संसद के कानून लागू होंगे। उसके बाद अनुच्छेद 173 में विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता दी गई। किसकी योग्यता दी गई, विधानमंडल के लिए सदस्यों की योग्यता या सदस्यता के लिए योग्यता संबंधी बातें हैं। तो हमने अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 173 तक देखा। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल है, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। इसके बाद अनुच्छेद 169 देखा। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद में निर्माण की चर्चा की गई। विधान परिषद का कैसे निर्माण होगा, संसद प्रस्ताव को पास करेगी तब जाकर विधानसभा भेजेगी तब। और अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना का वर्णन है। उसके बाद अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना है। इसके बाद में अनुच्छेद 172 में विधानमंडलों की अवधि, विधानमंडलों की क्या है, अवधि है। इसके बाद में अनुच्छेद 173 में विधानमंडल की क्या है, सदस्यता के लिए योग्यता क्या क्या है, विधानमंडल जिससे कि उसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों हो। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद।